नमस्कार विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने धात्विक खनिजों के दो बिंदु पढ़ लिए थे। तांबा पढ़ लिया था और सीसा व जस्ता पढ़ लिया था। आज हम तीसरा जो है धात्विक खनिजों में तीसरी जो धातु है उसको पढ़ने जा रहे हैं। टंगस्टन है। टंगस्टन धातु वुल्फ्रेमाइट, ये वुल है, वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती है। ये जरूर ध्यान रखना आप, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जैसे अभी आया है ना, एल्यूमिनियम कौन से अयस्क से प्राप्त होता है, अयस्क है ना, तो उसमें जैसे बॉक्साइड है उसी प्रकार से टंगस्टन धातु कौन से अयस्क से प्राप्त होती है, तो वुल्फ्रेमाइट, आपको ये ध्यान करना है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट व पैगमाइट चट्टानों के साथ में पाई जाती है। दो चट्टानों के साथ में पाई जाती है, ग्रेनाइट और पैगमाइट चट्टानों के साथ में पाई जाती है। यह धातु भारी है, एक तो भारी होती है टंगस्टन धातु, कठोर होती है, साथ में उच्च द्रवणांक वाली होती है, उच्च द्रवणांक वाली होती है। मतलब इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है ना, इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है, जो इसका बॉयल पॉइंट होता है वो उच्च होता है। ये अधिक तापमान के ऊपर भी ये धातु जल्दी से पिघलती नहीं है ना, तो उच्च द्रवणांक वाली होती है। इस कारण इस धातु का अत्यधिक सामरिक महत्व होता है। इस कारण इस धातु का अत्यधिक सामरिक महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जो टंगस्टन जो धातु है उसका अधिक उपयोग जो युद्धक जो सामग्रियां होती हैं, हथियार वगैरह जो होते हैं, उनमें टंगस्टन धातु को ज़्यादा काम में लिया जाता है। उत्पादक क्षेत्र देखिए, राज्य में टंगस्टन धातु का मुख्य जमाव मतलब सर्वाधिक जो जमाव है वो नागौर जिले के रेवत व भांकरी में, सिरोही जिले के बालदा क्षेत्र में पाया जाता है। अगर आपसे ये छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए कि टंगस्टन धातु राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नागौर जिले के रेवत व भांकरी क्षेत्र में, सिरोही जिले के बालदा क्षेत्र में। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। इस क्षेत्र में टंगस्टन विकास विभाग द्वारा खनन किया जाता है। इन क्षेत्रों के अलावा डूंगरपुर जिले का अमृतिया, उदयपुर जिले का कूण, पाली जिले का बराठिया तथा अजमेर जिले का लादेरा साकुण क्षेत्रों में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। राज्य में देश के कुल उत्पादन का 75% टंगस्टन उत्पादित किया जाता है, 75%। किंतु वर्तमान समय में आयातित टंगस्टन सस्ती होने के कारण बाहर से जो टंगस्टन धातु है वो सस्ती दर पर आ रही है, इसलिए यहाँ का स्थानीय जो टंगस्टन जो उत्खनन है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि बाहर से आने वाला जो टंगस्टन है वो सस्ता होके आ रहा है, तो सस्ती होने के कारण इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। या तो उत्पादन कम कर दिया या बंद कर दिया गया है, ठीक है ना, कम भी कर दिया गया है और उत्पादन कई क्षेत्रों में बंद भी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है आयात करने वाली जो टंगस्टन है वो सस्ती मात्रा में होने के कारण। उपयोग देखिए टंगस्टन धातु का। टंगस्टन का उपयोग बिजली का बल्ब बनाने में आपने देखा होगा कि जो अभी तो जैसे एलईडी बल्ब आने लग गए, उससे पहले जो 10 रुपये का जो बल्ब आता था उसमें जो उसका जो फिलामेंट जो जलने वाला जो भाग होता था वो बिजली के बल्ब के अंदर जो फिलामेंट था वो टंगस्टन धातु का ही बनता था, जिससे रोशनी होती थी। इस बात को मजबूत करने में, अन्य धातुओं को या इस्पात को मान लीजिए मजबूत करने में, क्योंकि इस धातु को इस्पात में मिलाने पर इस्पात और मजबूत हो जाती है। धातुओं को काटने में, सामरिक महत्व के हथियार बनाने में, एक्सरे, रेडियो व टेलीविज़न के उपकरण बनाने में तथा रंगाई छपाई के उद्योगों में किया जाता है। ये उपयोग मेजर रूप से इसलिए चार जैसे
लास्ट क्लास में हमने तांबा लिया तो उसका भी उपयोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बन सकता है। सीसा जस्ता लिया है ना, और आज हम टंगस्टन पढ़ रहे हैं तो इसका भी उपयोग के दृष्टिकोण से बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए चौथे नंबर का जो धात्विक खनिज है उसकी हम बात कर ले, चांदी। चांदी का उत्पादन सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। चांदी का जो उत्पादन है वह सीसा व जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है। चांदी भी सीसा व जस्ता के साथ में ही निकाली जाती है। चांदी मूल्यवान, एक तो चांदी मूल्यवान होती है, सफ़ेद धातु के रूप में होती है, चमकीली धातु होती है। चांदी मूल्यवान, सफ़ेद व चमकीली धातु होती है जिसमें मुलायमता व चोट सहने की क्षमता होती है, गुण होते हैं। एक तो ये मुलायम होती है और चोट सहने की, मतलब जब चांदी को पीटा जाता है उसके ऊपर चोट मारी जाती है तो चोट मारने पर यह इसमें चोट सहन करने का गुण होता है। ऐसा नहीं है कि शीशे के ऊपर चोट मार दी तो शीशा टूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि चांदी के ऊपर चोट मार रहे हो तो चांदी मुलायम होने के कारण वो थोड़ी लचीली और फैलने वाली होती है, अदरवाइज चांदी टूटती नहीं है। यह विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत का आसानी से इसमें प्रवाह हो जाता है। उत्पादन क्षेत्र देखिए चांदी का, राज्य में चांदी का उत्पादन क्षेत्र सीसा जस्ता की जावर की खानों, सीसा जस्ता जहाँ जहाँ से प्राप्त होता है, जावर की खानों उदयपुर में जावरमाला की पहाड़ियों में पाया जाता है। जावर की खाने भी कहाँ हैं? उदयपुर में। और जावरमाला की पहाड़ियाँ भी कहाँ हैं? उदयपुर में। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर, मतलब जहाँ पे सीसा व जस्ता का शोधन होता है वहीं पे इसका भी शोधन होता है। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा व जस्ता के मिश्रण से चांदी को अलग किया जाता है। देश के 80.8% चांदी के सुरक्षित भंडार राज्य में स्थित हैं। कितने प्रतिशत? 80.8% चांदी का जो भंडारण है वो आपके राजस्थान में पाया जाता है। अब देखिए ये अधात्विक खनिज, ये क्वेश्चन 2020 में भी जो लेटेस्ट एग्जाम लगा था उसमें आया हुआ भी है। अधात्विक खनिजों के कोई दो उदाहरण दीजिए। अब यहाँ पे कोई शब्द नहीं आया है, सिर्फ दो उदाहरण दीजिए, तो दो ही अधात्विक खनिज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। एक तो संगमरमर पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे जिप्सम, ठीक है ना। सिर्फ दो नाम लिखने थे और दो नाम लिखते ही 1 नंबर पक्का, ठीक है। अधात्विक खनिज देखिए ये वे खनिज होते हैं जिनको रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से मूल खनिजों के रूप में अलग नहीं किया जा सकता, मूल खनिजों के रूप में अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात इनका उपयोग प्राकृतिक रूप से प्राप्त अयस्क के रूप में ही किया जाता है, जैसे संगमरमर और जिप्सम। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से इन खनिजों को, कौन से खनिजों को? अधात्विक खनिजों को जिस अवस्था में निकाला जाता है उसी अवस्था में आंशिक शोधन या आंशिक परिवर्तन या आंशिक रूप से मॉडिफाई, इनको संशोधित जरूर किया जा सकता है। अदरवाइज इनकी मूल धातुओं को या मूल खनिजों में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। उसी अवस्था में, जिस अवस्था में ये पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भ से निकाले जाते हैं उसी अवस्था में इनको काम में लिया जा सकता है। और इतना सा आंसर लिखने के मतलब 1 नंबर मिल रहा था संगमरमर और जिप्सम। अधात्विक खनिज कौन से हैं? संगमरमर और जिप्सम, जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम संगमरमर की बात कर लेते हैं। राज्य में संगमरमर का बहुमूल्य इमारती पत्थर के रूप में खनन किया जाता है। मतलब बहुमूल्य ये इमारती पत्थर के रूप में आपने देखा होगा, कोटा स्टोन है, मार्बल है ना। ये सब चीज़ें, मार्बल मतलब मार्बल अंग्रेजी का शब्द है और इसको हिंदी में संगमरमर ही कहते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार की वैरायटी का, अलग अलग वैरायटी का मार्बल राजस्थान में निकाला जाता है। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग मार्बल के ऊपर भी टिकी हुई है। संगमरमर के उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है। सबसे ज़्यादा संगमरमर का जो उत्पादन किया जाता है वो राजस्थान से किया जाता है। राज्य में मकराना का संगमरमर विश्व प्रसिद्ध है। राज्य में जो मकराना
नागौर में मकराना की जो खाने हैं वो नागौर ज़िले में हैं। अब नागौर ज़िले से जो मकराना की खानों से जो संगमरमर जो मार्बल निकाला जाता है वो विश्व प्रसिद्ध मार्बल है, जिसके द्वारा आगरा का किला जो है उसमें जो भी वाइट कलर का जो सफ़ेद कलर का जो मार्बल लगा हुआ है, संगमरमर जो लगा हुआ है, वो मकराना की खानों से ही गया हुआ है। ताजमहल जो है आगरा का किला है, आगरा का किला लाल पत्थर से बना हुआ है और ताजमहल सफ़ेद पत्थर से बना हुआ है। विक्टोरिया पैलेस बीकानेर में है। विक्टोरिया पैलेस कहाँ है? बीकानेर में है। ताजमहल और आगरा का किला दोनों उत्तर प्रदेश में है। निर्माण किया गया राज्य में विविध प्रकार के रंग बिरंगे संगमरमर के पत्थर पाए जाते हैं। जैसे हम एक एक को लेकर के बात कर लें। हरे रंग का जो संगमरमर है, संगमरमर हम किसे कह रहे हैं? मार्बल को कह रहे हैं। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर में उत्पादित होता है। काले रंग का संगमरमर भैंसलाना जो है आपके जयपुर में है, कोटपुतली से थोड़ा आगे है। भैंसलाना जयपुर में ही पड़ता है, कोटपुतली से थोड़ा सा आगे है भैंसलाना। और एक जो काले रंग का संगमरमर है वो जालौर में भी प्राप्त होता है। यहाँ पे ये आगे जालौर लिखा हुआ है। हरे रंग का उदयपुर में हो गया, काले रंग का जयपुर और जालौर में हो गया। गुलाबी संगमरमर जो है बांसवाड़ा में, पीला संगमरमर जैसलमेर में। जैसलमेर का जो किला है वो पीले संगमरमर से ही बना हुआ है। सफ़ेद जो संगमरमर है वो मकराना नागौर में, सफ़ेद संगमरमर मकराना नागौर में। और सतरंगा रै के ऊपर नै की बिंदी है यहाँ पे। सतरंगा संगमरमर मतलब सभी प्रकार का लगभग एक ही पत्थर में 7 कलर भी दिखाई देंगे आपको। तो इस प्रकार का जो संगमरमर है, 7 रंगों वाला जो संगमरमर है वो पाली ज़िले में उत्पादित किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र देखिए, संगमरमर का उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। राज्य में अच्छी किस्म का मार्बल का मतलब संगमरमर, मार्बल लगभग 1100 मिलियन टन अनुमानित भंडार के रूप में पाया जाता है। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अनुमानित भंडार के रूप में पाया जाता है, जो मुख्य रूप से नागौर ज़िले में, राजसमंद ज़िले में, उदयपुर, किशनगढ़ जो आपके नगर जो है वो आपके अजमेर ज़िले में है, धौलपुर, अलवर, कोटा, सिरोही तथा बांसवाड़ा आदि जिलों से निकाला जाता है। राजस्थान में संगमरमर का राज्य की कुल आय में प्राकृतिक तेल व गैस के पश्चात दूसरा स्थान है। राजस्थान में संगमरमर का राज्य की कुल आय में, राज्य की जो कुल आय है, अभी हमने ऊपर भी बात की थी, राज्य की जो कुल आय है प्राकृतिक तेल व गैस के बाद में दूसरा स्थान है। किनका? संगमरमर का। अब देखिए जिप्सम, दूसरा अधात्विक खनिज है जिप्सम। भारत में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में मिलता है। सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे मिलता है? राजस्थान में, जिसमें मुख्य रूप से ये जिप्सम है। जिप्सम मुख्य रूप से परतदार खनिजों के रूप में मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि जो अवसादी जो चट्टानें होती हैं उनमें जिप्सम की परतें पाई जाती हैं। राज्य में इसके मुख्य रूप से 4 उत्पादक क्षेत्र हैं। कितने उत्पादक क्षेत्र हैं? 4। जिप्सम के राजस्थान में 4 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, जिनको यहाँ पे हमने इस प्रकार से दिया है। एक एक को लेकर के हम बात कर लें। गोठ मांगलोद, भदवासी मंगोल ये क्षेत्र हैं। गोठ मांगलोद ये एक ही बेल्ट है, गोठ मांगलोद की एक ही बेल्ट है। भदवासी अलग क्षेत्र है और मंगोल अलग क्षेत्र है। ये सारे जो क्षेत्र हैं 3 क्षेत्र हो गए ना। गोठ मांगलोद की एक पट्टी हो गई या बेल्ट हो गई। भदवासी मंगोल ये नागौर ज़िले में स्थित है। दूसरा स्थान देखिए जामसर, लूणकरणसर, बीकानेर तथा तारानगर चूरू में। जामसर, लूणकरणसर और तारानगर जो जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है, तो जामसर और लूणकरणसर ये बीकानेर ज़िले में है और तारानगर जो है वो चूरू ज़िले में है। मोहनगढ़ तीसरा क्षेत्र देखिए, मोहनगढ़ हमीरवाली क्षेत्र
जैसलमेर बाड़मेर, ये दोनों जो है मोहनगढ़ हमीर वाली क्षेत्र, ये जैसलमेर और बाड़मेर की जो यहाँ पे सीमा परस्पर दोनों जिलों की मिलती है, उस क्षेत्र के ऊपर ही, मतलब दोनों की सीमा जहाँ पे स्पर्श करती है वहाँ पे एक बेल्ट के रूप में है, पट्टी के रूप में है, तो ये बाड़मेर और जैसलमेर दोनों में आता है। उसके बाद में चौथा स्थान जो है फालसुंद व मंगलोद क्षेत्र, फालसुंद व मंगलोद क्षेत्र, ये पाली और जोधपुर जहाँ पे आपस में दोनों की सीमाएं जहाँ पे मिलती हैं, उस बेल्ट में फालसुंद व मंगलोद क्षेत्र है। अब देखिए इसका जो है उपयोग की बात कर लेते हैं। जिप्सम का जो उपयोग है ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। उपयोग के रूप में जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग उर्वरक बनाने में, जो रासायनिक जो खाद वगैरह होते हैं ना, उनमें जिप्सम का उपयोग किया जाता है रासायनिक खाद वगैरह बनाने में। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस आजकल आपके आसपास भी आपने देखा होगा। कस्बे जो हैं जैसे साफरा कस्बा है, मनोरपुर कस्बा है, तो इस प्रकार से जो कस्बे हैं उनमें तो काफ़ी टाइम पहले से ही चल रहा है, लेकिन आजकल गांव में भी आपने देखा होगा कि लोग अपने लेवल को अपने ऊपर उठाने के लिए ऐसे मानते हैं कि जैसे मकान के जो है वो वाल पुट्टी जो होती है उसको पीओपी करवा देते हैं। वाइट जो कलर सा आपको दिखाई देता है वो पीओपी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जिसको, पीओपी करवा दी मकान के ना, तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। सीमेंट के रूप में, रंग रोगन के रूप में, रंग रोगन मतलब विभिन्न प्रकार के जो रंग जो होते हैं, कलर जो होते हैं उनको बनाने में, गंधक का तेजाब बनाने में, तथा अमोनियम सल्फेट आदि बनाने में होता है, अमोनियम सल्फेट आदि बनाने में होता है। तो आपने देखा कि ये जो जिप्सम है इसके मुख्य उपयोग हैं, तो इनको आपको अच्छे से ध्यान करना है, क्योंकि एक तो देखिए हमने लास्ट क्लास में और इस क्लास में हमने 4 तो धात्विक खनिज पढ़ लिए और 2 अधात्विक खनिज पढ़ लिए। इन सब के उपयोग तो आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। साथ में देखिए ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन जो कभी कल्पना नहीं कर सकते कि 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए, 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है ना, अभी आया है ना, 2 अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो इस प्रकार से इनके नाम भी आप रट के ध्यान रखें। धात्विक खनिज तो कितने हैं? 4। प्रथम तांबा पढ़ा आपने, उसके बाद में हमने सीसा व जस्ता पढ़ा, तीसरे नंबर का टंगस्टन पढ़ा और चौथे नंबर का हमने चांदी पढ़ा है। और अधात्विक खनिजों में यहाँ पे आपका जो पाठ्य पुस्तक का जो लेसन है उसमें संगमरमर है और एक जिप्सम है, ये 2 अधात्विक खनिज हैं। तो इनके नाम तो आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे ना, क्योंकि छोटा क्वेश्चन आएगा इस लेसन से, 24वें लेसन से छोटा क्वेश्चन आएगा, तो आप अच्छे से ध्यान कर लेना। 24वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम या तो 10वां लेसन पढ़ेंगे या 6वां लेसन पढ़ेंगे, वहाँ से लेंगे अब किताब को, है ना। और आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे की बात कल करेंगे।